आज कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, आज कोई राशि भी नहीं, आज कोई उपाय भी नहीं। आज सिर्फ बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो उस इंसान की है जो 10 साल पहले अपनी ही मौत का इंतजार कर रहा था। कैंसर, करोड़ों का कर्जा और अकेलापन। और वो इंसान कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं डॉक्टर के सामने बैठा था तो मैंने बोला, डॉक्टर साहब सच बताइए क्या हुआ है मुझे। डॉक्टर के माथे पे टेंशन साफ दिख रही थी। तो उन्होंने बोला, लवभूषण जी आपको कैंसर है। उस दिन मैंने सोचा शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन आज 10 साल बाद मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। कैंसर मुझसे हार गया। आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ यह मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत कहानी है। आखिरी तक सुनिए, क्योंकि शायद इसी में आपकी भी कोई मुश्किल का जवाब छुपा हो सकता है। राजस्थान का एक मिडिल क्लास लड़का था मैं। बचपन से एक ही सपना था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। बहुत मेहनत से पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। एक बड़े कॉरपोरेट में मेरी जॉब लगी और कुछ ही सालों में मेरा बड़ा पद, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और लाखों का बैंक बैलेंस। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि लवभूषण ने तो अपनी लाइफ सेट कर ली। और सच बोलूं तो मुझे भी यह लगने लग गया था कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। लेकिन यूनिवर्स का एक अपना प्लान होता है, और जब यूनिवर्स का प्लान बदलता है तो पूरी जिंदगी एक ही रात में हिल जाती है। 2014-15 में बिजनेस में लगा करोड़ों का कर्ज मेरा सरदर्द बन गया था। शरीर पर थोड़ी थोड़ी गांठें होने लग गई, थोड़ी सी थकान, हल्की खांसी और वजन कम हुआ। तभी मेरी भार्या यानी कि धर्मपत्नी ने कहा कि एक बार जाकर अपना टेस्ट तो करवा के आओ, बस इतना ही। मैंने सोचा इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं हुई होगी। मैं उठा और डॉक्टर के पास चल दिया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि लवभूषण जी आपको तो कैंसर है और यह कैंसर आगे भी बढ़ सकता है। तो मैं उसी पल समझ गया कि पैसा कुछ भी नहीं है, पद कुछ भी नहीं है, हेल्थ ही सब कुछ है। और फिर शुरू हुआ मेरा इलाज, और उस इलाज पर शुरू हुए लाखों रुपए के खर्चे, टेस्ट, हॉस्पिटल और हर महीने लाखों रुपए के खर्चे। बचत बिल्कुल ख़त्म और ऊपर से करोड़ों रुपए का कर्जा। प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू हो गई, इन्वेस्टमेंट निकलनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करोड़ों रुपए का कर्जा जो पहले मेरे ऊपर था और वह और बढ़ना शुरू हो गया। जब आप बीमारी और पैसे दोनों से टूट जाते हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। जो दोस्त सुबह शाम मेरे घर पर आते थे अब उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। जो रिश्तेदार त्योहारों पे, बार त्योहार पर मिलने आते थे उन्होंने अब दूरी बनानी शुरू कर दी। और कुछ लोगों ने और रिश्तेदारों ने तो यह कहना शुरू कर दिया पहले ही कि हम तो पहले ही परेशान हैं ताकि मैं उनसे कुछ मांग ना सकूं। और एक रात तो ऐसी आई कि मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बीमारी का दर्द, कर्ज का बोझ और ऊपर से अकेलापन। और एक ऐसा थॉट मेरे मन में आया कि मैं आज की रात सब कुछ ख़त्म कर दूं तो शायद सब इजी हो जाएगा। वाइफ को इंश्योरेंस मिल जाएगा, बच्चों का कर्ज उतर जाएगा और मैं जो सबके लिए, पूरे परिवार के लिए परेशानी बनकर खड़ा हूँ, सबके लिए बेहतर हो जाएगा। यह सुनकर हैरानी होगी, आज जो आचार्य लवभूषण आपके सामने बैठा हूँ मैं वहाँ तक पहुँच गया था। शायद मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था, और मेरी माँ की दुआ या फिर मेरे पुराने कर्म। फिर मैंने सोचा कि जब तक सांस है कोशिश करूँगा। एलोपैथी चल रही थी, साथ साथ आयुर्वेदा भी शुरू की और साथ में भगवान का सहारा। किसी ने कहा झाड़ फूंक करवाओ, मैंने करवाया। किसी ने कहा एस्ट्रोलॉजर से मिलो, मैं मिला। कुंडली का दोष होगा, मैंने वो भी किया। तब शुरू हुआ मेरा दूसरा डर। एस्ट्रोलॉजर के पास गया, छोटे बड़े मशहूर गली के पंडित, टीवी वाले बाबा, हर कोई नया उपाय देता। यह यंत्र ले लो, इतने पैसे लगेंगे, यह पूजा करवाओ, इतने पैसे लगेंगे, यह हवन, यह पूजा नहीं करवाओ तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैंने सब कुछ किया, उन्हें लाखों रुपए दिए। मैंने हर बार एक नई उम्मीद से गया और हर बार कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा बीमारी और बड़ी, कर्ज भी और बढ़ने लग गया। फिर मैंने सोचा कि इसका कोई ना कोई रास्ता तो ऊपर वाले ने
बताया ही होगा। जब आदमी परेशान होता है तो आदमी सबसे पहले भगवान के पास जाता है। तो मैंने मेरी मदर के कहने पर पास के किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने का प्लान किया। वह एस्ट्रोलॉजर जो मेरे एरिया का बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, जिससे मिलने 50-100 लोग हमेशा लाइन में लगे रहते थे। मैं भी उनके पास गया बड़ी खुशी के साथ कि शायद मेरी ज़िंदगी का कोई ना कोई रास्ता मुझे मिलेगा। मैंने देखा कि वो एस्ट्रोलॉजर हर आदमी से 1 ही 2 मिनट बात कर रहा था और 1 ही मिनट 2 मिनट के अंदर उन्हें 1-2 उपाय बताकर उन्हें वहाँ से रवाना कर रहा था। तो मैं सोचकर हैरान हुआ कि यह जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर किसी की प्रॉब्लम नहीं सुन रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, ये मेरी समस्या का समाधान कैसे करेगा। जब मेरा नंबर आया तो मैं उनके पास गया। मेरी मदर ने जब मेरे बारे में उन्हें बताना शुरू किया कि इसको कैंसर है और ये करोड़ों रुपए के कर्जे में लिप्त है, तो एस्ट्रोलॉजर ने मेरी कुंडली उठाकर फेंक दी और कहा कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार तो मेरे मन में आया कि ये एस्ट्रोलॉजर मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, लेकिन मेरी मदर के कहने पर मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया। और मैंने ये सोचा एस्ट्रोलॉजी एक साइंस तो हो सकती है, क्योंकि 50 से 100 लोग इसके पास लाइन में लगे हुए हैं। और जब मैं अपने किताबों में, जब मैं अपनी पढ़ाई में भी अध्ययन करता था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि एक विचार हमेशा मेरे मन में चलता था कि हमारे जो देवी देवताओं के बारे में हमारे घर पे हमें बताया जाता है, तो उनके बारे में किताबों में, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनमें वैसा चीज़ें सेम क्यों नहीं है, कि कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। यानी कि वो सबकॉन्शियस माइंड के मेरे विचार अब वापस से जागने लगे थे, यानी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और तब मैंने शुरू की एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई। एस्ट्रोलॉजी को मैंने पढ़ना शुरू किया, एस्ट्रोलॉजी को मैंने समझना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू की। और मैंने तब मार्केट में जाके ऐसे कुछ ग्रंथ खरीदे जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसमें हमारे इतिहास के बारे में ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने बहुत कुछ लिखा हुआ था। और मुझे एहसास हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे बारे में बताया है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बताया है, वह जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजर्स है वो हमें बता ही नहीं पाते। वेदों में, पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले यह शास्त्रों में लिखा है। भगवान राम की कुंडली पढ़ी गई है, कृष्ण जी की जन्म कुंडली शास्त्रों में मिलती है, तो एस्ट्रोलॉजी गलत कैसे हो सकती है। मैंने उसी पल एक डिसीजन लिया, अगर शास्त्र सच में पावर रखता है तो इसे मैं खुद सीखूंगा, दूसरों पर भरोसा नहीं करूंगा, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखूंगा। और वहाँ से शुरू हुई मेरी यात्रा। मैं बीमार था, कर्जे में डूबा हुआ था, डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते मैं थक गया था और घर का मेन गेट बंद रहता था। अब पैसे मांगने वाले मुझे दिन रात परेशान करते थे, लेकिन हर सुबह उठकर संस्कृत के ग्रंथ मैं पढ़ने लगा। वृद्ध पराशर, होराशास्त्र, फल दीपिका, जैमिनी सूत्र, केपी सिस्टम, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और मैंने एस्ट्रोलॉजी के उन गुरुओं को ढूंढना शुरू किया जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की एक्चुअल नॉलेज थी। मैं काशी गया, उज्जैन गया, मुंबई गया, जयपुर आया, और फिर मुझे मिले वो लोग जिनके पास एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल ज्ञान पड़ा हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी, और वो लोग यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर नहीं है। मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए साउथ इंडिया तक की यात्रा की, हर ग्रंथ, हर विधि, हर टेक्निक सीखी। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन 2 चीजें थी, समय, जरूरत और दृढ़ विश्वास। क्योंकि मुझे एक आम स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना था, मुझे खुद को बचाना था, और यही मेरी जिंदगी की पढ़ाई थी, करियर की नहीं। और जैसे जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में गहरा उतरा, कुछ समझने लगा, अपने ही शास्त्रों की समझ से, अपनी ही कुंडली के हिसाब से मैंने अपने आप पर ट्राई करना शुरू किया। सभी ग्रह, सही मंत्र, सही उपाय और सही वक्त पर सही डिसीजन। और धीरे धीरे मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। डॉक्टर हैरान थे, टेस्ट रिपोर्ट्स बदल गई, कैंसर के सेल्स कम होने लग गए, और साथ साथ मेरी फाइनेंशियल समझ भी बढ़ने लगी। पैसा कहाँ से आएगा, कौन से फील्ड में फोकस करना है, और कौन से लोगों से मिलना है, और किन लोगों से मुझे किनारा करना है। एस्ट्रोलॉजी ने सिर्फ बीमारी नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी को नेविगेट करने में भी मेरी मदद की। और एक दिन वो दिन आया जब मैंने अपना आखिरी लोन चुकाया। करोड़ों का कर्जा अब बिल्कुल 0 हो चुका था, कर्ज मुक्त, बीमारी मुक्त, और फिर से शुरू हुई एक नई जिंदगी। तब मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर ये शास्त्र मेरे लिए इतना काम कर सकता है, तो दुनिया में
लाखों को करोड़ों लोग जो आज वही दर्द में हैं जो मैं 2015 में था। और उस दिन मैंने एक वचन लिया कि अब मैं लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। आज आपके हालात चाहे कोई भी हो, आप अकेले नहीं हैं, रास्ता जरूर है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें। अगर यह कहानी आपके किसी अपने को सुनने की जरूरत है तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें, शायद आज रात उनकी सोच बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी जिंदगी में हार मत मानो। एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है और मैं भी।